कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी संख्या को दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस संख्या में इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। जैसे देखिए क्वेश्चन है, एक संख्या 3 4 7 9 2 है। एक संख्या 3 4 7 9 2 है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। अगर वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा जाए तो आप दाहिने तरफ से दो का पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद एक कड़ी रेखा खींच दीजिए ऊपर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 9 2 का एक पेयर बन जाएगा। दाहिने तरफ से दो का पेयर बनाना है तो यहाँ 9 2 पर एक पेयर बन जाएगा, फिर 4 7 पर बन जाएगा और फिर बचा एक 3, यानी दो का पेयर बनाने के बाद बचा 3। तो जब लास्ट में एक ही संख्या बची उस पर भी पेयर बनाया जाता है, यानी इस पर भी हम पेयर बना देंगे। अब जरा हमें बताइए इस पर पड़ी रेखाओं की संख्या कितनी है? 3 है। पड़ी रेखाओं की संख्या कितनी है? 3 है। इसका मतलब है कि जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो इसके वर्गमूल में भी अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी 3 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या ये तो 5 अंकों की थी, अगर कोई संख्या 6 अंकों की आ जाए, जैसे 2 3 4 9 6 7, अगर कोई संख्या 6 अंकों की हो जाए, अगर इसमें पूछा जाए कि एक 6 अंकों की संख्या है उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से दो पर पेयर बनाएंगे। यहाँ देखिए दो पर पेयर बनाएंगे, यहाँ एक पेयर बन गया, फिर यहाँ बन गया और यहाँ बन गया। अब जरा बताइए इसमें पड़ी रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 3, यानी पड़ी रेखाओं की संख्या हो गई 3। तो इसके भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यानी अगर कोई भी संख्या या तो 5 अंकों की है या फिर 6 अंकों की है, तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 आएगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 8 अंकों की या 9 अंकों की है, जैसे देखिए एक संख्या है 6 2 3 5 4 9 8 7, देखिए कितने अंकों की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की है। अगर कोई संख्या 8 अंकों की है या फिर एक संख्या 7 2 3 4 5 4 3, माने एक संख्या 8 अंकों की है और एक संख्या 7 अंकों की है, तो देखिए इसमें हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से पेयर बनाएंगे दो का। यहाँ देखिए एक पड़ी रेखा पड़ गई, फिर यहाँ एक पड़ी रेखा हुई, फिर यहाँ भी एक पड़ी रेखा हुई और यहाँ एक पड़ी रेखा, यानी पड़ी रेखाओं की संख्या 4 आ गई। कोई भी संख्या यदि 8 अंकों की है उसमें पड़ी रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4। इसके भी वर्गमूल में अंकों की संख्या जो आएगी वो 4 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 7 अंकों की है तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? तो जरा देखिए यहाँ आप दाहिने तरफ से दो का पेयर बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक पेयर, यहाँ भी एक पेयर, यहाँ भी एक पेयर बन गया दो का। लेकिन अगर लास्ट में एक ही संख्या बची तो वर्गमूल निकालते वक्त हम लोग लास्ट में अगर एक संख्या बचती है उस पर भी हम पेयर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए पेयर पड़ी रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पड़ी रेखाओं की संख्या भी हो गई 4। यानी अगर कोई संख्या